नमस्कार दोस्तों। आज मैं पुनः आप लोगों के साथ सामने आया हूं और मैं पिछली क्लास में आप लोगों को बताया था, आप सभी को बताया था कि सबसे अधिक केसेस जो होते हैं मुकदमे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जाते हैं। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से ही ऊपर हाई कोर्ट जाता है, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट पहुंचता है, परंतु सबसे अधिक मुकदमे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में ही जाता है। तो कुछ बच्चों का, विद्यार्थियों का आग्रह था कि सर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के विषय में बताएं। आप लोगों ने भी मुझे कहा था कि सर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के विषय में मुझे बताएं ताकि हमें ज्ञान बढ़े। तो मैं आप लोग को आज डिस्ट्रिक्ट जिला कोर्ट के विषय में बताने जा रहा हूं और मुझे उम्मीद है कि आप लोग इसको समझेंगे। जिला का सबसे बड़ा कोर्ट को कहते हैं डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट। ये जिला का सबसे बड़ा कोर्ट का नाम है। किसी भी डिस्ट्रिक्ट में ये जिला का सबसे बड़ा कोर्ट है। इस कोर्ट में सबसे ज्यादा मुकदमे आते हैं, सबसे ज्यादा केसेस आते हैं। इसके यहाँ से हारने के बाद ही कोई हाई कोर्ट में अपील करता है या हाई कोर्ट के बाद उच्चतम न्यायालय अर्थात सुप्रीम कोर्ट में जाता है, परंतु सबसे पहले लोग डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में ही जाते हैं। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में ध्यान देने की बात है कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में दो तरह के केसेस आते हैं। दो तरह के केसेस आते हैं। पहला केसेस होता है सिविल केसेस, दूसरा केस होता है फौजदारी केसेस। सबसे पहले समझना चाहिए कि डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट यहां क्यों लिखा हुआ है। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जो है, इसको हिंदी में कहते हैं जिला एवं सत्र न्यायालय। जिला एवं सत्र न्यायालय। जिला एवं सत्र न्यायालय में दो तरह के मुकदमे चलते हैं। एक मुकदमा का नाम है सिविल केसेस, दूसरा का नाम है क्रिमिनल केसेस। सिविल केसेस में जिला कोर्ट में दीवानी, व्यवहार या सिविल, यहां आप लोग को समझना है कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को, डिस्ट्रिक्ट में दो तरह के, इस डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को हम जहां सिविल केसेस लड़ते हैं, सिविल केस होता है, तो सिविल केस को हम लोग हिंदी में, उर्दू में दीवानी कहते हैं, हिंदी में व्यवहार कहते हैं और इंग्लिश में सिविल कोड कहा जाता है। कहीं कहीं दीवानी कोड भी लिखा होगा, सिविल मामले, उर्दू का भाषा है दीवानी। व्यवहार न्यायालय, व्यवहार न्यायालय हिंदी में कहते हैं, सिविल कोड इंग्लिश में कहते हैं। यहां दीवानी, व्यवहार, सिविल, इसमें सिविल केसेस का सुनवाई होती है। जैसे सपोज कीजिए धन, दौलत, पेड़ काटना, खेत को जोतना, फसल काटना, फसल काटना, चोरी, सपोज कीजिए बिजली चोरी, बिजली चोरी, कर चोरी,
यानी टैक्स चोरी, इस तरह के मामले हमेशा जिला कोर्ट में जाता है। धन दौलत, पेड़ काटना, खेत को जोतना, फसल काट लेना, बिजली चोरी कर लेना, कर की चोरी करना, ये सभी केसेस जो है दीवानी व्यवहार न्यायालय सिविल कोर्ट में आता है। सपोज कीजिए कि आप किसी की संपत्ति को, धन को छीन लिया, या किसी के मकान में आप किराएदार हैं, आप कुछ वर्षों रहने के बाद आप किराया देना नहीं चाहते हैं, तो मकान मालिक कहेगा भाई किराया दीजिए, आप किराया नहीं देते हैं तो मकान मालिक लास्ट में कहाँ जाएगा? सिविल कोर्ट में जाएगा, दीवानी कोर्ट में जाएगा, व्यवहार न्यायालय में जाएगा और आपके ऊपर केस करेगा कि मेरा किरदार मुझे किराया नहीं दे रहा है और न मेरे मकान को खाली कर रहा है। तो इस तरह के मामले जो हैं, चाहे धन के मामले हो, दौलत हो, पेड़, किसी का पेड़ काट लिए बिना अनुमति के, किसी के खेत को, फसल को जोत लिया, आप काट लिया, किसी के बिना अनुमति के उसको खेत को जोत रहे हैं। कर टैक्स, सरकार को कर प्रतिवर्ष दिया जाता है आमदनी के हिसाब से, उसके कर को चोरी कर रहे हैं। आप अपने इनकम बता रहे हैं, इनकम बहुत ज़्यादा है, आमदनी बहुत ज़्यादा है, बाकी सरकार को दिखा रहे हैं कि हमारी इनकम कम है इसलिए मैं टैक्स कहाँ से दूँ। परंतु सरकार जब छापा मारती है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपके ऑफिस पर, आपके घर पर रेड करती है, छापा लगाती है, तो पता चलता है कि नहीं, आपकी इनकम बहुत ज़्यादा है और आप सरकार को टैक्स नहीं दे रहे हैं, चोरी कर रहे हैं। तो ये सभी इनकम टैक्स वाले आप पर कार्रवाई तो कर नहीं सकते हैं, आपको सजा तो दे नहीं सकते हैं, तो वो कहाँ जाएंगे? दीवानी व्यवहार न्यायालय या सिविल कोर्ट में जाएंगे। एक खास बात है कि दीवानी और व्यवहार न्यायालय सिविल कोर्ट, सिविल केसेस में आपको सजा नहीं दे सकते हैं, आपको सजा नहीं दे सकता, या आपको सिर्फ फाइन लगा सकता है, आप पर जुर्माना लगा सकता है। आप लोग समझ रहे हैं ना? यानी सजा देना इसका काम नहीं है, ये आपको सिविल कोर्ट, दीवानी व्यवहार न्यायालय आपको सजा नहीं दे सकता है, फाइन लगाएगा कि इसके आपके धन को चुराया है, उसको सजा दी, उसका रिटर्न कीजिए फाइन के साथ। मकान मालिक को आप किराया नहीं दे रहे हैं, तो किराया इतने वर्षों से नहीं दे रहे हैं, उतने वर्षों का किराया टैक्स के साथ 10%, 20%, 5%, जितनी कोर्ट तय करती है उस हिसाब से आप उसको किराए के साथ जोड़ के दीजिए। फसल काट लिया बिना अनुमति के, तो फसल काटा, फसल जितना का था उतना प्लस फाइन लगा के दीजिए। ये दीवानी कोर्ट सजा, दीवानी कोर्ट आपको फाइन लगाती है। अगर आप जो दीवानी कोर्ट, व्यवहार न्यायालय, सिविल कोर्ट जो सजा लगाया, फाइन लगाया, आपको जो लगाया, जो भी जितना फाइन लगाया उतना अगर नहीं देते हैं तो कोर्ट आप पर दंड भी लगा सकता है, क्योंकि आपने कोर्ट की बात मानने से इनकार किया। कोर्ट जो आदेश दिया था उसको आप लोग